दोस्तों, अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई इशू है, तो इसी सिलसिले में आज मैंने प्रोनाउन को इस वीडियो में इंतहाई इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको दोबारा प्रोनाउन कहीं दोबारा किसी और जगह से पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So today I'm going to teach you what is pronoun, what is the definition of pronoun, what are the kinds of pronoun। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल ही क्यों होता है, आखिर क्या वजह है। हम प्रोनाउन को तो डिफ़ाइन करना सब जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इस प्रोनाउन का इस्तेमाल आखिर करते ही क्यों है। क्यों, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम बार बार जो है इंग्लिश में प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में आपको बताता चलूँ कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आवर, यूर, देयर, etc। इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालें। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन place of a noun to avoid repetition or to refer to a noun that has already been mentioned। तो आप सिर्फ डेफिनेशन को इस वक्त फोकस करें कि प्रोनाउन, सिर्फ इतना याद रखें कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। बाकी जो दूसरा पार्ट है इस डेफिनेशन में कि ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ। तो इतना तो आपको मालूम हो गया कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तो होगी डिफिनीशन। अब बात करते हैं कि हम इस प्रोनाउन को आखिर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, ऐसी भी क्या वजह है, वाई वी यूज़ प्रोनाउन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम बार बार नाउन को इस्तेमाल करने से गुरेज कर सकें। कहने का मतलब ये है कि वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। यानी एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में बार बार नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। Instead of using the same noun multiple times, we can replace it with a pronoun। बार बार सेम नाउन को इस्तेमाल करने के बजाय हम यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको मैं अच्छी तरह इसको समझा पाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में एक सेंटेंस को देखिए। हमजा वेंट टू स्कूल एंड हमजा रॉट हिज लेसन। हमजा स्कूल गया और हमजा ने अपने सबक को लिखा। यहाँ पे देखिए हमजा नाउन है और बार बार रिपीट हो रहा है। इस सेंटेंस में आपने देखा कि हमजा जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ये awkward सा लगता है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमजा यूज़ हुआ है। इसके बजाय अगर हम ये करें कि यहाँ पर हमजा की जगह इस सेंटेंस को कुछ इस तरह बना दें कि एक बार नाउन का इस्तेमाल करें और दूसरी बार हमजा को रिपीट करने के बजाय प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह से। देखिए, अब इस सेंटेंस को अगर इस तरह प्रॉपर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए तो कैसे प्यारा लगेगा। हमजा वेंट टू स्कूल एंड ही रोट हिज लेसन। हमजा की जगह यहाँ पे दूसरे जो एंड के बाद आप देखें पार्ट को, ही का जो इस्तेमाल हुआ है ये एज अ प्रोनाउन हुआ है और ये हमजा की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन की वजह से सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। अब देखें, प्रोनाउन को मुख्तसर बताता चलूँ इस्तेमाल करते हुए हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है प्रॉपर लगता है। हमारा जो पैराग्राफ होता है ये ज़्यादा कंसाइज और ईजियर दिखाई देता है, ईजियर एंड कंसाइज टू रीड। उम्मीद करता हूँ आपको वजह मालूम हो गई होगी कि हम प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई वी यूज़ प्रोनाउन। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई जो पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। वी यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी,
they, me, him, her, us, them, myself. Himself, ourselves, yourselves, mine, yours, theirs. ये तो कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन थे। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउंस की कितनी काइंड्स हैं? सबसे पहली काइंड के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। Personal pronouns refer to people or things and they change their form depending on the person, first, second or third, and the case, subject, object या possessive हो of the noun they replace। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो डायरेक्ट किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये अपनी फॉर्म को भी बदलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ये कैसे बदलते हैं? एग्जाम्पल से मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल देखिए ज़रा। Examples of personal pronouns are I, you, he, she, it, they. Second is possessive pronoun. देखें possessive जो word है ये लिया गया है possession से। possession मतलब कब्जा। ये pronoun shows ownership or possession of a noun। ये किसी noun की मलकियत को शो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, mine, yours, theirs, दिस बुक इज़ माइन। तो ये देखें ये किताब मेरी है, मेरी मलकियत को शो कर रहे हैं। दैट बुक इज़ यूर्स, ये किताब आपकी है। यहाँ पे यूर्स देखो पोजेशन को, मलकियत को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजेसिव प्रोनाउन किस, कोई चीज़ किसकी है। नंबर 3 इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो वाले प्रोनाउन होते हैं, आप इनकी डिफिनीशन को जरा देखें। दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई हर्ट माई सेल्फ। आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो मैंने अपने आप को जख्मी किया। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ रेफर कर रहा है आई की तरफ, मेरे आप की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, शी सा हर सेल्फ इन द मिरर। उसने अपने आप को आईने में देखा। यहाँ पे आप देखें हर सेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी, यानी सब्जेक्ट की तरफ जो रिफ्लेक्ट करे, रेफर करे, उस तरह के प्रोनाउंस कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो अगली किस्म है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये सवाल पूछने के लिए। जिस तरह देखो, हु इज दैट, व्हाट डू यू वांट, इसमें सवाल पूछा गया है। हु और व्हाट जो है यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सवालिया प्रोनाउन है। आसान सी बात है, नाम से ही पता चलता है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अगली किस्म है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन वो होते हैं जो दो क्लासेस को या फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। और इस एग्जांपल को जरा देखिए, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में द मैन जो है ये एक नाउन है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। वो आदमी जो, यहाँ पे हु उस आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये जोड़ रहा है पहले फ्रेज को दूसरे क्लास के साथ। द बुक दैट यू रिकमेंडेड वाज एक्सीलेंट। यहाँ पे देखो दैट जो है दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये द बुक की तरफ इसको रिलेट कर रहा है, यू रिकमेंडेड वाज एक्सीलेंट को। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एक फ्रेज को दूसरे क्लास के साथ या दो क्लासेस को एक दूसरे के साथ या दो फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, रिलेट करता है। The next kind is indefinite pronoun. These pronoun refers to an unspecified or unknown noun. किसी ऐसी चीज, जिस तरह देखो all, nobody, everybody। जिस तरह मिसाल के तौर पर someone में कहते हो someone was absent या nobody was absent। यहाँ किसी एक को डायरेक्ट रेफर नहीं किया जा रहा, बल्कि indefinitely अनस्पेसिफाई करके उनको बुलाया जा रहा है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये someone, all, nobody, everybody are all the examples of indefinite pronoun। इसका अपोजिट होगा पर्सनल प्रोनाउन, जो डायरेक्ट कहता है ही, शी, इट। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहता। आप देखें समवन, कोई भी, किसी का पता नहीं है समवन में कौन आता है। नोबडी, कोई भी नहीं। एवरीबॉडी। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। These pronouns describe a mutual or reciprocal action between two or more nouns।
दो नाउन्स, ये दो तरह के होते हैं, एक है वन एंड अदर, दूसरा है ईच अदर। ईच अदर आर यूज्ड फॉर मोस्ट केसेस में ये ईच अदर दो बंदों के दरमियान रिलेशन को, जैसे दे हग्ड ईच अदर, दो बंदों ने एक दूसरे को गले लगाया। जबकि वन इन अदर एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि दे हग्ड वन इन अदर, यानी इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ये दो नाउन के दरमियान म्यूचुअल एक्शन को शो करते हैं। एक है वन इन अदर और दूसरा है ईच अदर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोक करते हैं। The next one is distributive pronouns. These pronouns refer to a member of a group individually, one at a time. ये pronoun. Number 4 is demonstrative pronouns. These pronouns point to or demonstrate a specific noun. ये pronouns ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ये this के लिए, that वो के लिए, these plural ये के लिए, those plural दूर के लिए। तो ये this, that, these, those are a few examples of demonstrative pronouns, यानी वो pronouns जो इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, उनको point out करते हैं। ठीक हो गया? रेसिप्रोक करते हैं। The next one is distributive pronouns. These pronouns refer to a member of a group individually, one at a time. ये प्रोनाउन किसी ग्रुप के मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करते हैं। जिस तरह मिसाल में ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट, यहाँ पे आप देखो ईच जो है हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली जो है वो पॉइंट आउट करता है कि हर बच्चा, यहाँ पे नाम नहीं लिया बच्चे का कि तुम नहीं, ईच लिख दिया तो ईच का मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सबको, के ईच में सब आ जाते हैं, एक एक बच्चे को रेफर कर रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक एट अ टाइम, याद रखना, वन एट अ टाइम। ईच हो गया, एवरीवन, ईटीसी, ये जो हो गए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ईच टू, इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आपको आसानी के साथ इसका सेंस समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट इज एम्फेटिक। एम्फेटिक इज एम्फेसिस, जोर देना। ये प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस टू गिव स्पेशल अटेंशन टू ए पार्टिकुलर नाउन। एक खास नाउन या प्रोनाउन को खास तवज्जो देने के लिए, उस पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, आई माई सेल्फ सा द एक्सीडेंट, मैंने बजाते खुद, माई सेल्फ यहाँ पे याद रखें ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। पीछे मैंने आपको बताया था कि माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, वो अलग था। यहाँ पे आई के फॉर एक प्रोनाउन है फॉलोड बाय अनदर प्रोनाउन, आई भी प्रोनाउन, माई सेल्फ भी प्रोनाउन, तो ये हो गया एम्फेटिक। यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है आई को। शी हर सेल्फ मेड द केक, उसने, देखो शी के बाद दूसरा प्रोनाउन, दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हर सेल्फ मेड द केक, एम्फेसाइजिंग शी, यहाँ पे शी की तरफ, उसने खुद ही केक बनाया। तो आप देखें यहाँ पे जब एक प्रोनाउन के बाद दूसरा आता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, तो आप इसको एम्फेटिक कंसिडर करेंगे। अगर इस तरह केस नहीं है, जिस तरह पीछे शी सा हर सेल्फ इन द मिरर एक एग्जांपल मैंने बताई थी, तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज, अच्छा याद रखें ज़ीरो प्रोनाउन भी होता है, आखिर में बता रहा हूँ। कुछ ज़बानों में, जिस तरह के जापानी लैंग्वेज, चाइनीज़ में बाज़ औक़ात प्रोनाउन को ओमिट कर दिया जाता है, जिससे सब पता तो लगता है कि सब्जेक्ट सामने है। जिस तरह एग्जांपल देखें, एट ब्रेकफास्ट, खाना खाओ, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, सॉरी एट ब्रेकफास्ट, खाना खाया, यहाँ पे आई को छोड़ दिया जाता है। इससे मतलब ये लिया जाता है कि पता है सबको कि हाँ जो बंदा कह रहा है उसी ने नाश्ता कर दिया है। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर दिया है। ठीक हो गया। ये थे सारे प्रोनाउन की काइंड्स।